बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग सिली पॉइंट एंड आई एम आसिफ खान। आज का प्रोग्राम हमारा इस वीक का आखिरी प्रोग्राम है, तो हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। चेंज इन द सेंस कि हम कभी कभी किसी गेस्ट को बुला लेते हैं, तो आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ एक गेस्ट शामिल होंगे। एक तो तनवीर अहमद साहब हमारे रेगुलर एनालिस्ट हैं। तनवीर अहमद साहब को खुशामदीद कहता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या लड़के बन के आए हो? आज मैं लड़का ही हूँ भाई। नहीं, जूते अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। इनके साथ बैठे हैं फवाद मुस्तफ़ा साहब, सीजन क्रिकेट एनालिस्ट। बहुत सारे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप इन्हें देखते रहे हैं। उसके अलावा लिखते भी हैं और बहुत धीमे अंदाज में बात करते हैं। तो इज़ अ कंट्रास्ट टू तनवीर अहमद, ये मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं तनवीर के कपड़े देख के ज़रा घबराया हुआ था आपके प्रोग्राम में, तो जो कुछ था सब कुछ तैयार पहन के आ सब कुछ पहन के दो शर्ट टाई सब जो कुछ। मैंने कहा रिस्क नहीं लेना, लेकिन इतना हैंडसम आदमी साथ बैठा हो तो वैसे ही घबराए हुए होते हैं यार। अच्छा, साथ वाला हैंडसम है आपका। ऑब्वियसली चलेंगे यार, हम तो खैर किसी खेत की मूली नहीं है आप दोनों के सामने। यार आपने इनके बारे में बोला कि बहुत स्लो बात करते हैं। हाँ, तो आप कौन से जोर से करते हैं? आप भी तो बहुत स्लो करते हैं। अरे छोड़ो ना, स्लो एंड स्टेडी वन द रेस। इसका मतलब दो स्लो बोलने वाले लोगों के बीच में आप काफी हैं। आप काफी हैं जी। चलें अपने पहले सेगमेंट पे जाने से पहले, आज है 25 दिसंबर और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान के ग्रेट लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश है। 1876 में पैदा हुए थे। 1876 से 1948 तक कायद ने पाकिस्तान भी बनाया और उस दौरान बहुत सारे काम भी किए। तो कायदे मोहतरम को हम सलाम पेश करते हैं पूरी टीम की जानिब से। और उसी हवाले से मैं बताता हूँ, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म क्विक, वो आज मज़ार कायद पर गए थे और उन्होंने वहाँ कुछ बात की है, वो देखिए। मैं आया हूँ, पहले नहीं आया कभी, मैंने विज़िट नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है हमें इतना प्यारा मुल्क दिया हुआ है और हमारा फ़र्ज़ है कि इस मुल्क के परचम को हमने हाई रखना है। हम क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी को सुनने के बाद एक और भी आज का दिन बहुत अहम है। क्रिसमस मनाया जा रहा है। मसीही बरादरी इस क्रिसमस का त्यौहार अपना मना रही है, तो सबको मुबारक हो। मसीही बरादरी को पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पीटीवी स्पोर्ट्स की पूरी टीम की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अब चलते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है पिच साइड। वेलकम टू द पिच साइड। पिच साइड का आगाज़ हम करेंगे यकीनन पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो कल से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है उस पर बात करेंगे। 2 टेस्ट मैचेस और भी हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी कल खेलेंगे और अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे, इनका टेस्ट मैच भी कल शुरू होगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम जो कल खेलने जा रही है 11, वो स्क्वाड भी आ गया है, वो भी आपकी स्क्रीन पर है। और मैं तनवीर से बात का आगाज़ करूँगा। तनवीर, ये स्क्वाड आपके सामने है, बैलेंस्ड है, सही है जोहान्सबर्ग की पिच को देखते हुए, साउथ अफ्रीका को देखते हुए? देखिए, आई थिंक मेरे ख्याल में जो हमने जिस कंडीशन में हमने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली थी अगेंस्ट इंग्लैंड और जब हम जीते, तो तकरीबन वही साइड है। अगर हम बॉलिंग में देखें तो सिर्फ मोहम्मद अब्बास जो है उनकी एंट्री हुई है, ठीक है, और नोमान अली नहीं है, मतलब, और साजिद को बिल्कुल इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, जो कि मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। वो स्पिनर्स का इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है जोहान्सबर्ग में, इतना अच्छा, लेकिन मैं समझता था कि शायद उसको जाना चाहिए था। बाकी आप जाके वहाँ फास्ट बॉलर खिलाएंगे, जो खिलाना खिलाएं, लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हो। पार्ट टाइमर जो है वो सलमान है, तो इससे एक चीज़ क्लियर नज़र आती है और आनी भी चाहिए। जोहान्सबर्ग में वैसे भी फास्ट बॉलिंग की पिच है। अब ये जो पिच है ये थोड़ी सी डिफरेंट हमें नज़र आएगी, क्योंकि जो हमने ओडीआई भी लास्ट खेला, ओडीआई की पिचेस में और टेस्ट क्रिकेट में बड़ा फ़र्क होता है। हमें शायद हो सकता कहीं थोड़ी सी हमें ग्रीन पिच नज़र आए, थोड़ा घास नज़र आए, इस तरह हो सकता है अच्छी बाउंसी पिच नज़र आए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर इस किस्म की पिच ऐसे ग्राउंड्स में बनती है और वो अपनी कंडीशन से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, जिस तरीके से हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान में उठाया। तो मेरे ख्याल में अच्छी क्रिकेट होगी। और साइम अयूब के ऊपर नज़रें, जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड में परफॉर्म किया, वो उसकी नज़रें, प्लस बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम पे तो बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में उस तरह परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उम्मीद अब नज़र आती है कि शायद जिस तरह उन्होंने आखिरी 2 ओडीआईज में 50 रन की जो इनिंग खेली है, शायद उनका कॉन्फिडेंस कहीं हमें बेहतर नजर आता है। फवाद मुस्तफ़ा, आपके सामने भी स्क्वाड, पूरी टीम है पाकिस्तान की, बॉलिंग ऑप्शन सारे फास्ट बॉलर्स पे इन्हिसार कर रही है पाकिस्तान की टीम। देखिए, जिस किस्म की कंडीशंस हैं उसमें आप बारिश भी हो रही है जी, और साथ साथ जिस किस्म की कंडीशंस हैं आपका यही बॉलिंग होनी चाहिए थी। डिसाइड करना था कि अब्बास खेलेंगे या मीर हमज़ा, क्योंकि वो दोनों एक ही किस्म की बॉल करते हैं।
तो शायद अब्बास को पहले चांस दिया गया। मीर हमज़ा थोड़े से अब्बास से तेज़ हैं, अब्बास उतने तेज़ नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी की अगर आप बात करेंगे तो अब्बास को कंट्रोल ज़्यादा है और अब्बास को लेके आए गए हैं, तो इसी सोच के साथ वापस भी लाया गया होगा। लेट्स सी वो डिलीवर करते हैं नहीं करते, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा। और इसके बाद जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ पाकिस्तान, हो सकता है आपको अब्बास नज़र भी ना आए, क्योंकि हो यही रहा है जो हमने पिछली बार पाकिस्तान में भी जो इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ थी कि जी साजिद आए, नुमान आए, तो अब कहा गया कि जी अब्बास क्योंकि जो कंडीशन ज़रूरी होंगे तो वो एकदम से टीम में वापस आ गए। तो मुझे लगता है कि जिस किस्म की कंडीशंस हैं और जितना बाउंस है, अब्बास बड़े एक तो लंबे स्पेल कर सकते हैं और बड़ी कामयाबी से गेंदें कर सकते हैं। और साउथ अफ्रीका की जो मैंने बैटिंग देखी है और जिस तरह से पाकिस्तान खेलता हुआ आ रहा है, तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शायद पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ में भी उसी तरह का कुछ कर दे जो उसने वनडे में किया है। 2007 से अब तक 15 टेस्ट मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका में, जिसमें पाकिस्तान सिर्फ 2 जीता। आखिरी 2 टेस्ट पाकिस्तान हार चुका है, साउथ अफ्रीका अपने आखिरी 2 टेस्ट जीता है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल पर भी साउथ अफ्रीका टॉप पर है। तो लेफ्ट आर्मर अब्बास ज़्यादा बेहतर नहीं होता? मीर हमज़ा सॉरी, लेफ्ट आर्मर मीर हमज़ा बेहतर नहीं होता? अगर हम कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो उनकी बॉलिंग लाइनअप तो देखें, क्या बॉलिंग लाइनअप होती थी उनकी। मॉर्कल भी था, डेल स्टेन, फ्लेंडर, जैक कैलिस, उसके बाद भी बॉलिंग लाइनअप इनकी वीक नहीं है। अगर नोकिया भी आ जाए या कुर्जी भी आ जाए, वो नहीं है, वो दोनों नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूँ, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये दोनों भी होते तो उनकी बॉलिंग स्ट्रांग थी, वो होती, हाँ वो भी नहीं है, वो ये नहीं है, जिसकी वजह से हमें बॉलिंग इनकी कहीं वीक नजर आती है। अच्छा, अब्बास की बात की है ना, देखिए मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ कि अगर आप किसी भी बॉलर को लेके आते हैं, ठीक है, उसको आपने खिलाना है या नहीं खिलाना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके वो बॉलर जो 3-4 सीरीज़ में आपके साथ हैं, आप उसको मैच ना खिलाएं और बाहर से ला के किसी को आप सीधा मैच खिला दें, जिस तरह आपने अब्बास को खिलाया। आपने अब्बास को खिलाना है, लेकिन वो ये भी देखें जो आपके पहले बैठे हुए लड़के वो क्या खेल रहे हैं। अभी यही मीर हमज़ा है, इंग्लैंड के अगेंस्ट जिस तरीके से वो नहीं खेले, वो उनको नहीं मौके मिले, फास्ट बॉलर्स खेल ही नहीं रहे थे, स्पिनर ही आउट कर रहे थे, तो क्या उनका हक नहीं बनता था कि साउथ अफ्रीका की कंडीशन में अब एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को आप देखें, आपके पास सारे चारों राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, आपने लेफ्ट आर्म को ऑप्शन बिल्कुल नहीं रखा, जो कि प्रॉब्लम हो भी जाता है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का राइट हैंडेड पे बॉल उनका, डिटेल से बताओगे लेफ्ट आर्म की क्यों जरूरत है? देखिए लेफ्ट आर्म की इस वजह से जरूरत होती है क्योंकि उसके पास एक वेपन बड़ा जबरदस्त होता है राइट हैंडेड के लिए, स्पेशली बॉल अंदर आता है। जब बॉल उसका अंदर आता है अर्ली, जब आप पहला बॉल खेल रहे होते हैं और आप अगर टॉस भी जीत गए हैं, बैट्समैन को चाहे आप अपनी होम कंडीशन में खेल रहे कहीं भी खेल रहे, उसको नहीं आइडिया होगा कि एयर में कितना अंदर बॉल आता है। अच्छा, एयर के बाद जब अंदर आता है, लगने के बाद और थोड़ा सा पिच होने के बाद और अंदर आने की अंदर आता है बॉल, तो बैट्समैन को आइडिया नहीं होता, उसको ये समझ नहीं आती मैं पाँव कितना ऑफ स्टंप पे लेके जाऊं, कितना सीधा लेके जाऊं, कितना अंदर आएगा, वो इसीलिए ऑन पे खेलते खेलते वो आउट होता है। लेफ्ट हैंडेड का ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अगर राइट हैंडेड बैट्समैन को कोई राइट आर्म फास्ट बॉलर बॉल कर रहा है, उसके लिए वो थोड़ा ईजी हो जाता है। अगर उसको अंदर बॉल नहीं करना आता, वो आउट स्विंग करता रहेगा, वो लीव करता रहेगा, उसको पता है ये मेरी ऑफ स्टंप है, मैं यहां से छोड़ता रहूंगा, लीव हो जाएगा, तो वो उसके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर राइट आर्म फास्ट बॉलर को दोनों स्विंग सीम नहीं आते, तो लेफ्ट आर्म का एक अपना एडवांटेज होता है। और जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि उसका पेस ज्यादा है अब्बास से, तो मुझे ऐसा कहीं लगता है कि इस तरीके से आप लड़कों के साथ नाइंसाफी ना करो। जो पूरी सीरीज बैठते हैं लड़के इस वजह से कि भाई आपको मौका नहीं मिल रहा क्योंकि ये स्पिनर्स की पिच है, फ्लैट पिचेस, आपका गेंद नहीं पहुंचेगा, इस वजह से हम नहीं खिला रहे। अगर फास्ट बॉलर की कंडीशन है तो फिर मीर हमज़ा का हक बनता है, आप लाएं अब्बास को, लेकिन आप उसको खिलाना है खिलाएं, लेकिन आपके जो मेन बॉलर्स हैं आप उनको पहले चांस दें। आकिब जावेद की माइंडसेट को आप समझते हैं, हम ये भी समझते हैं, तो क्या सोचते उन्होंने मीर हमज़ा के साथ? इन्होंने कहा कि ज्यादती हो गई। देखिए दोनों में से किसी एक ने खेलना था। जहाँ तक तनवीर ऑब्वियसली बड़े फास्ट बॉलर रहे हैं, बड़ी क्रिकेट खेली है उन्होंने, जी जनाब, तो बट जितना थोड़ा बहुत अब्बास को मैंने देखा है, जहाँ तक स्विंग का ताल्लुक़ है, तो वो दोनों स्विंग करते हैं। वो अंदर भी उनका बॉल अच्छा आता है, बाहर भी आता है, और एक ही जगह से वो जो छोटा स्विंग जिसे कहते हैं ना, जैसे ड्यूक के बॉल से वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। नहीं देखिए कंडीशन, देखिए उसको जो कंडीशंस अगर आप दे दें ना, कोकोबोरा भी दे दें उसको, अगर कंडीशन घास वाली और जिस किस्म की है ना, वो प्रॉब्लम यहाँ सफ़र इसलिए कर दो, तो कोकोबोरा से भी पाकिस्तान में भी आउट नए बॉल से करता, नया बॉल तो वो मेरे ख्याल से उससे अच्छा कोई करता ही नहीं है जिस तरह से वो करता रहा है। बट अब यही डिसीजन लेना था जो हम
अगले 3 से 4 दिन में देखेंगे कि डिसीजन ठीक था। हमारा आपका काम उस डिसीजन पे अपनी राय देना है, फिर जिसने वो डिसीजन लिया उसे सवाल करना है। अगर हो सकता है कि जो तनवीर बात कर रहे हैं वही ठीक सही हो कि जी मीर हमजा की गलती की और उसके हिसाब सफर करके, हो सकता है ये हो कि जी अब्बास का बड़ा अच्छा डिसीजन था, देखिए हो सकता है वाली बात है। नहीं, इसमें- तनवीर है स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए, जो इसमें- इसको ठीक लगता है वो ये देखिए, बोल दिया ना, इसमें आप बोल रहे हैं ये हो जाए वो हो जाए, ये तो सही मैं नहीं अपनी है। राय दे रहा हूँ ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अब्बास का डिसीजन अच्छा है और वो डिलीवर करेगा। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि क्या नसीम शाह को खिलाना ज़रूरी है? वो अभी पहला तक मैच फिटनेस उसने सुनिए हासिल ना, ही नहीं की सुनिए नसीम ना। शाह ने। इतनी नसीम अच्छी शाह को performance क्या खिलाना वनडे जरूरी सीरीज है? में अगर नहीं आप नसीम शाह को नहीं भी खिलाते और आप इसको खिलाते हैं मीर हमजा को, तो आपके पास एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन होता। नसीम शाह की मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी उसने वनडे मैचेस खेले, पूरा जोर लगा हुआ है। कोई मसला नहीं होता अगर आप जो लड़का पूरी क्रिकेट खेल रहा है उसको अगर पहले एक आध टेस्ट मैच में आप रेस्ट करवा दें, कोई मसला नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि मीर हमजा के साथ ज्यादती हुई है। अगर आप ये समझते हैं कि अब्बास को खिला के हम चले जाएंगे, आप ये भी तो कहीं समझे कि यार अब्बास के ऊपर प्रेशर भी होगा। ठीक है, बहुत टाइम बाद आया है, काफ़ी अरसे के बाद आया है और इसी चीज़ पे आया है। कुछ ने बोला क्यों ले लिया, कुछ ने बोला नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, किसी ने बोला 600-700 आउट हो चुके हैं, कोई कह रहा है इंग्लैंड में आउट करता रहा है, कोई कह रहा है डोमेस्टिक में आउट किया, कोई कह रहा है पेस कम है। मैं ये कह रहा हूं कि जब अब्बास टीम से बाहर हुआ था, वो किस रीज़न की वजह से बाहर हुआ था? अनफिट की वजह से बाहर नहीं हुआ था, पेस कम की वजह से बाहर हुआ था। कंडीशंस का बॉलर है वो, ठीक है, कंडीशंस का बॉलर। पेस की। अच्छा, एक चीज़ मैं इस चीज़ को कभी नहीं मानता, जो मुझे कहते हैं ना कंडीशंस का, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। जिसके 600-700 आउट होते हैं ना भाई, उसने घास पे भी आउट किया, फ्लैट पिचेस पे भी आउट किया, उसने रेड़ा पिचेस पे भी आउट किए। वो कंडीशंस नहीं होते। कंडीशंस उसके लिए मैटर करती हैं जिसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट का या जिसको 50 विकेटों का भी आइडिया नहीं होता। कंडीशन उसके लिए मैटर करती हैं कि यार आप, मैं क्यों साजिद का कह रहा था आपको, ठीक है आप नहीं लेके गए, मैं इसलिए कह रहा था कि यार उसके अगर इतने आउट हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं तो कंडीशन मैटर नहीं करती। आपको याद है मैंने एक शो में बोला था कि आकिब जावेद अगर ये समझते हैं कि कंडीशन मैटर नहीं करती तो इस वजह से सिलेक्शन कमेटी ने, तो फिर आकिब जावेद को शारजा की पिचेस पे क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी। फिर अजहर अली को, असद शफीक को इंग्लैंड जैसी, साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशन में बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि आप उस कंडीशन के प्लेयर नहीं आउट हो जाएंगे। नहीं, लेकिन जब आपने क्रिकेट खेली हो, आप हर कंडीशन में ट्रस्ट करना सीखें। और ये भी मैं बहुत सुनता हूं कि बाहर की पिचेस पे जाके, इंग्लिश कंडीशन में जाके लड़कों का डेब्यू ना कराएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके पास फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस है उसको हर कंडीशन में डालें, मुश्किल कंडीशन में उसका डेब्यू कराएं, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें कितना हुआ। मैं ये समझता हूं कि ठीक है, मीर हमजा के साथ ज्यादती बॉलिंग में बहुत बात हो गई। पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर अगर देखें बड़ा स्ट्रांग है। बाबर, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, मतलब इस सब टॉप क्लास मिडल ऑर्डर। सर इन कंडीशंस में सबके ट्रायल होंगे, ठीक है। तनवीर ने भी बाबर की बात की थी, बाबर ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा से अपनी फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वनडे में एक अच्छी एफर्ट की शुरुआत की और बदकिस्मती से सारा प्रेशर और सारी नज़रें बाबर पे होती हैं क्योंकि आप उस लेवल पे जब पहुंच जाते हैं ना तो हर आदमी आपको देख रहा होता है। तो इन कंडीशंस में आप अगर वापस अपनी फॉर्म में आना चाह रहे हैं तो बहुत मुश्किल कंडीशंस हैं ये। तो इसमें कोई वो नहीं है, इसमें तो कोई भी एक बॉलर अगर लग गया तो फिर लगा दिया उसने सबको। और ये जितने भी हमारे बैटर हैं ये सब स्ट्रगल करते हैं। शान को एडवांटेज ये है कि ये जो बाउंसी विकेट हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हों, साउथ अफ्रीका में, वो अच्छा खेलता है, पीछे का बॉल बहुत अच्छा खेलता है। हम पीछे के बॉल पे बहुत पकड़े जाते हैं, बैक फुट पे यानी बाउंस वाले उस पे हम पकड़े जाते हैं। कामरान गुलाम भी यहाँ रन करके ज़रूर गए, बड़ा एक्सपीरियंस है। उसके बाद बाबर, जितने भी हैं, हमें अक्सर हमारा जो ड्रॉबैक हुआ है या हमें प्रॉब्लम हुआ है जब पीछे से बॉल तेज़ हुआ है ना, इधर आके इधर फंसे हैं। तो लेट्स सी रबादा को किस तरह हम हैंडल करते हैं। ऑल्दो जैसे तनवीर बात कर रहे हैं, उनकी जो मेन बॉलिंग है वो अभी नहीं है, जो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है कि अगर हम थोड़ा सा अच्छा खेल जाते हैं और हमारे बॉलर्स डिलीवर कर सकते हैं तो आप जीत सकते हैं। 150 पे जी, जाता तो है। वो नहीं है ना, वो वही ना, नोकिया वो नहीं है ना, वो नहीं तो ये है। सारे 2-3 तनवीर बॉलर नहीं है। एज अ बॉलर किस मतलब बैटर्स को पाकिस्तान के देखिए, लिए अगर क्या मेरे करना अगर मेरे सामने कोई भी नेचुरल टैलेंटेड बैट्समैन खेल रहा है, कोई भी नेचुरल टैलेंटेड, अगर मैं साइम की बात करूं या बाबर आजम की बात करूं या ट्रेविस हेड की बात करूं, जो खुली डुल्ली क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे प्लेयर को आप सिर्फ विद इन स्टंप बॉलिंग करें और कंसिस्टेंट विद इन स्टंप बॉलिंग करें, वो फंसेंगे वहाँ पे। बाबर को कितना स्ट्रगल होता है
क्योंकि जो शॉट्स खेलने वाला प्लेयर होता है ना, जो नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर होता है, वो हमेशा 3 स्टंप्स में वीक होता है। वो आप उसको जितनी स्टंप्स में बॉल करोगे वो परेशान रहेगा, मुझे रन्स नहीं मिल रहे, मुझे रन्स नहीं मिल रहे। बाबर क्यों हम कहते हैं कि यार स्पेशली ओडीआई क्रिकेट के अंदर जब वो आता है वो रन्स करने के उसके चांसेस होते हैं, क्योंकि वो शॉट्स खेलता है, खुले शॉट्स खेलता है, वहाँ रन्स करने होते हैं, उसको शॉर्ट बॉल्स मिलती हैं। और नेचुरल टैलेंटेड जो प्लेयर होता है वो हमेशा कहता है मुझे 3 स्टंप से बाहर बॉल मिले और मैं खुले डुल्ले चौके मारूं, और वो मुश्किल बॉल पे चौके लगाता है, ये उसकी क्वालिटी होती है। और अगर आप साइम अयूब अगर कर रहा है बैटिंग, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको कंसिस्टेंट विद इन स्टंप रखें, उसको शॉट खेलने दें, आप पैनिक ना हो। वो प्रॉब्लम में आ जाएगा कि यार मुझे विद इन स्टंप बॉलिंग हो रही है, मुझे शॉट्स मिल ही नहीं रहे। तो जब आप ऐसे जो खुले डुल्ले जो टैलेंटेड नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर होते हैं, अगर आप इनको 3 स्टंप से बॉल बाहर करते रहेंगे, वो आपका तिया पाचा कर देंगे, वो मारेंगे आपको, वो रोकेंगे, वो रन्स पे रन्स करते चले जाएंगे। एक चीज़ और भी तनवीर के उसमें ऐड करूँ, ये वाइट बॉल क्रिकेट है, इसमें टॉस भी बहुत मैटर करता है। टॉस भी कंडीशन मैटर बारिश हो रही है, बारिश हो रही माहौल है। क्या है, वो टॉस विकेट गीला था और आप टॉस हार गए और आपने बारी करनी पड़ गई, तो फिर ये भी एक अच्छा, बड़ा उसमें issue आ उसमें सकता उसमें है। एक और चीज़ भी होती है, टॉस बिल्कुल नो डाउट टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो ये खुले डुल्ले खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, आप ऐसे प्लेयरों से ना ऑफ स्टंप से बाहर बॉल की, अवे स्विंग कर दिया, ड्राइव खाने की कोशिश करते हैं, 1 मारेगा, 2 मारेगा, 3 मारेगा, चौथी पे जाएगी जाएगी स्लिप में। आप ऐसे प्लेयर पे जो शॉट्स खेलने, आप इन पे मौके लेते ही लेते, चांस लेते हैं, लेकिन जो बिल्कुल मतलब यानी जो शॉट सेलेक्ट करके खेलता है डिफेंसिव, जिसकी टेक्निक बड़ी अच्छी, मतलब प्रॉपर सीधा खेलने वाला, वो अगर आप उसको ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करोगे या मौका दे, वो जाने देगा बॉल, वो लीव करेगा लीव करेगा लीव करेगा। उसकी कोशिश होगी कि मैं कोशिश करूं जितना ज़्यादा वी में खेलूं, सीधा खेलूं, वो सेट होता चला जाएगा। चलें ठीक है, एक और टेस्ट मैच भी शुरू हो रहा है भाई कल। एक तो अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच है, बुलावायो में खेला जाएगा, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे सबकी मुझे लगता है कोई मैच देखे ना देखें, अफगानिस्तान जिम्बाब्वे का आप जरूर देखेंगे। तो यार अफगानिस्तान भी एक कंट्री है, टेस्ट प्लेइंग कंट्री नहीं, है, क्या हो मतलब- गया? मतलब- जिम्बाब्वे का तो तुम्हें पता ही नहीं, जिम्बाब्वे को तो ये काउंट ही नहीं करते भाई। मैं पाकिस्तान पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पाकिस्तान की टीम के अगेंस्ट में काउंट नहीं करता। ये कहते हैं जिम्बाब्वे को मैं काउंट अच्छा नहीं करता। अच्छा, सब सर कुछ हमें जो क्रिकेट में बेसिक शुरू में जिन लोगों के साथ सुना सीखा है, 100 कहलाता है, जीत जीत कहलाती है, 5 आउट कहलाते हैं, चाहे आप मोहल्ले की टीम के अगेंस्ट हाँ तो इनको बताओ ना ये बात। नहीं, मैं तो यार ये बात करता हूं ना, देखें ये चाहे कुछ भी बोलें, कम से कम दिल ये तो बोलता ना कि यार हमारी जो टीम है वो जिम्बाब्वे हाँ वैसे नहीं। तनवीर की आदत है कि हमारा तनवीर लेवल के- ऊपर है, वो हम जो गंदी दिल में क्रिकेट होता है, खेल के हारते हैं, जो दिल में लेकिन होता है, हमारा लेवल ऊपर है। ये जल्दी ये बोल देते हैं, ये तो अच्छी बात ये है ना, डिप्लोमेट नहीं ये है। तो अच्छी बात है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच, हम खुद जिम्बाब्वे को ऊपर लेके आते हैं अपने भाई। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया कल मुकाबला कर रहे हैं भाई। ट्रेविस हेड बहुत बहुत जबरदस्त अच्छा, किस्म की मुझे फॉर्म में ना मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, आई थिंक अनिल कुंबले ने शायद ये उन्होंने बात की कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ट्रेविस हेड क्यों नहीं रोका जा रहा, ट्रेविस हेड क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। सही है, अभी मैंने आपसे क्या बात की, जो खुली डुल्ली शॉट खेलने वाला आता है, आप उसको कंसिस्टेंट एक जगह पे बॉल करें। आपके सामने है इंडिया के जितने भी बॉलर सिवाय बुमराह के, उन्होंने क्या कंसिस्टेंट बॉलिंग की, आउट किसने किया? सिवाय बुमराह के बॉलर नहीं, ट्रेविस हेड को आउट किसने किया? बुमराह ने। सेकंड न्यू बॉल पे जो सिराज ने बाद में आउट किया, बाद में, लेकिन सेकंड न्यू बॉल पे जो वो 100-150 कर चुका था, उस टाइम उसने आउट किया। अब आपने उसको बॉलिंग क्या की? अब बुमराह क्यों तंग कर रहा है ऐसे प्लेयरों को, ऐसे बैट्समैनों को? क्योंकि वो विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहा है, खिंचा हुआ बॉल करता है, वहीं से अंदर वहीं से बाहर आउट होने के चांसेस होते हैं अगर आप ऐसे प्लेयरों को खुद रन्स देंगे। और जो कि सिराज, मुझे काफ़ी टाइम से ऐसा लगता है कि सिराज जो है ना वो बोझ बनता जा रहा है इंडियन टीम के ऊपर, वो उस लेवल की बॉलिंग नहीं कर रहा। काफ़ी मैचेस हैं उसने आई थिंक 5 आउट भी नहीं किए हुए, तो उसके बाद आप ये देखिए उसकी फॉर्म भी नहीं है, उसके बाद नए लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, एक राणा लड़का आया वो खेला, फिर उसके बाद नीतीश रेड्डी जो है वो मीडियम पेस आके जो है वो करते हैं, फिर उसके बाद एक और आकाश उनके आकाशदीप वो है उनके साथ, तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेट का नहीं है। तो मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि इंडियन टीम के अंदर से आप बुमराह को टीम से निकालें, मैं देखता हूँ वहाँ पे टेस्ट क्रिकेट जीतते कैसे। भाई बुमराह को टीम से निकालें ना निकालें, ये बात हो रही है। मैं इंडिया के एक एनालिस्ट को सुन रहा था कि हमें थोड़ी सी अपनी बॉलिंग वीक नज़र आ रही है, तो वो कहता है कि एक बैट्समैन ड्रॉप कर दो और एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लो। अब बैट्समैन कौन सा ड्रॉप होगा यार? देखिए मसला सारा ये है आसिफ साहब, ये पता कि 4 इस बार रोहित शर्मा को ड्रॉप करा नहीं, मेरे ख्याल से तो रोहित शर्मा से बड़ी कोई कैंडिडेट नहीं है देखिए, जिसको ड्रॉप किया जाए, जिसकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है टेस्ट मैच। देखिए मसला सारा, रोहित शर्मा इज नॉट अ टेस्ट मैच मटेरियल। मसला सारा ये है, एशविन बीच सीरीज में छोड़ गए,
इंडियन टीम में द्रविड़ के बाद अब आप सारी चीज़ें हटा दें, गौतम गंभीर आए हैं और जो ओवरऑल माहौल है ना, पहला टेस्ट वो जीते, फिर रोहित आए और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, मुझे लगता है जो मसाइल हैं वो टीम के अंदर के काफ़ी मसाइल हैं, बॉलर बैटर। और पाकिस्तान को जो इस वक्त एडवांटेज है कि पाकिस्तान एज ए टीम बड़ा बेहतर खेल रहा है। मसाइल हो सकते हैं बिल्कुल यार, आप बिल्कुल फ़र्क आता है कि जो जिस तरह से अश्विन को बांटना पड़ा और सारा कुछ हुआ एक सीरीज के दौरान। वैसे आप ये सोचिए ना, ये एकदम से हुआ है, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए टीम मतलब जब तक एक टीम नहीं होती ना, वो डिलीवर नहीं करती। अब रोहित का आए, रोहित की जैसे हमने बात की, मैंने किसी से सवाल किया, मेरा एक दोस्त है इंडियन, उससे हम बात कर रहे थे, क्रिकेट पे अक्सर बात करते हैं, मैंने कहा ये बताओ जिस तरह से टीम जीती थी, शायद अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में इतना बड़ा प्लेयर आता, वो कहते नहीं जी रेस्ट करें, अभी आप नहीं आ सकते, अभी टीम एक सेट चल रही है। आप क्यों नहीं उसे कह सकते थे कि नहीं जी अभी होल्ड ऑन, क्योंकि हमारा देखिए, दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज नॉट इंडिया, पाकिस्तान और इस सब कॉन्टिनेंट में सारा ये इशू है कि इतना बड़ा जो है ना प्लेयर, आप जीते या कुछ करें उसको वापस लाना ही लाना होता है। इनसाइड रिपोर्ट है कि अश्विन क्यों छोड़ के आया? इश्यूज हैं उसकी, गंभीर के साथ इशू है या कैप्टन के साथ, क्या इश्यूज हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो रही है कि एक सीरीज छोड़ के अब सीरीज खत्म भी नहीं हुई। इश्यूज थे उसके, और गंभीर का देखिए, गंभीर आ तो गए हैं क्योंकि वो जिनका पॉलिटिकल, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के रहे, उसके साथ साथ क्योंकि द्रविड़ के शूज में फिल करना बहुत मुश्किल है। द्रविड़ तो देखिए वो टेम्परामेंट नहीं है, वो टेम्परामेंट नहीं है। आई थिंक उनके फादर को भी मैंने एक जगह सुना था, वो मीडिया से बात करके उन्होंने भी, उनको भी गुस्से का इजहार किया उन्होंने, जिस पे फिर इन्होंने भी, अश्विन ने भी कुछ बात की थी कि जी अब्बा, वो भी अश्विन का इशू तो बड़ा अजीब है, लेकिन लेकिन ये टेस्ट सीरीज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया की पोजीशन इसी सीरीज पर साउथ अफ्रीका के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है, साउथ अफ्रीका को एक टेस्ट जीतना है, मतलब यानी एक तो जीतना है ना, सिक्योर हो जाएंगे, वो इस वक्त नंबर 1 है, एक तो जीतना है। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका कह गया मैं, साउथ अफ्रीका, इंडिया, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ये टीम है। पाकिस्तान तो 7वें नंबर पर है, पाकिस्तान तो नीचे। तो भाई यार रोहित शर्मा इन्होंने कह दिया कि चले मैं चाह रहा हूँ ड्रॉप हो जाए, भाई क्यों ना ड्रॉप हो, अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं एज कैप्टन, ठीक है, जब बाबर पे इतनी बात हो सकती है तो रोहित शर्मा पे क्यों नहीं? सर हम जिस खित्ते में हैं, इतने बड़े डिसीजन मैंने लेते हुए देखा नहीं है कप्तानों को। अब खुद भी एक तो मतलब सिलेक्शन कमेटी है, इस किस्म का डिसीजन कि रोहित को रेस्ट करा दे, और अगर कराना था तो पहले बेहतर टाइम। भाई पहले टेस्ट में अपने घर का एक मसला था उनका, मतलब खुशी थी, तो उसमें वो नहीं आए, तो अपने मतलब के चक्कर में के वक्त आप बैठ जाते हैं। नहीं, मैं टीम को जरूरत है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि मैं नहीं समझता, टूर बहुत बड़ा है, रोहित शर्मा को ड्रॉप नहीं होना चाहिए, रोहित शर्मा को अपने नंबर पे आना चाहिए, ओपनर आना चाहिए, छठे नंबर के प्लेयर नहीं है। अच्छा एक तो बिल्कुल, एक तो आपकी फॉर्म नहीं है, उसके ऊपर आप प्रेशर है कि मेरे से 10-12-15 इनिंग्स होंगी, मेरे से रन नहीं हुए, उसके बाद आप छठे नंबर पे खेल रहे हैं। ये लास्ट टेस्ट मैच में ऐसा हुआ, तो उसके बाद इन्हीं के लोगों ने, इन्हीं के कमेंटेटर्स ने बैठ के बातें की कि भाई ये छठे नंबर पे खेल रहा है, सही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपने नंबर पे आए, आप के राहुल को बेशक ये बोल दें कि भाई आप खेल तो रहे, लेकिन आप अपने नंबर पे वही छठे नंबर पे जाएं, क्योंकि मैंने एज अ ओपनर आना है। मुझे ये बताएं, ये जो है ना एक डरपोक प्लेयर की, डरपोक मैनेजमेंट की, डरपोक कोच की निशानी होती है। फिर एक्सट्रेस में 100 कर देता है, सारे खामोश हो जाएंगे। नहीं, कोहली से तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, सही है, ये डरपोक मैनेजमेंट की निशानी होती है, जो उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, और वो आगे से रोहित शर्मा कह रहा है मैं टीम के लिए सोच रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये आप टीम के लिए नहीं सोच रहे, ये आपकी जो फॉर्म ऊपर की खराब हुई, आप नीचे जाके कह रहे हैं कि 25, 30, 40, 50 मेरे हो जाएं, मैं रन वन करूं, उसके बाद जाके मैं ऊपर जाऊं। आपको ऊपर ही बैटिंग करनी है, तभी आपको कॉन्फिडेंस। यही तो बात मैंने की थी। अब इससे अंदाजा हुआ आपको कि बड़े से बड़ा प्लेयर, अच्छे से अच्छा प्लेयर जब आउट ऑफ फॉर्म होता है कैसे पैनिक करता है, वो ऊपर से नीचे भागता है ना, ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, बीच में जाऊं। रिटायरमेंट के बाद ही पैनिक करते हैं कुछ प्लेयर, मैंने देखे हैं। नहीं तो कम टेस्ट कौन से वाले वो पैनिक ज्यादा करते हैं। नहीं, जिनकी बात कर रहे हैं ना, जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने रिटायरमेंट दी नहीं है अभी तक, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, रिटायरमेंट नहीं दी है। आपकी बात नहीं कर रहा भाई यार, मतलब क्या बात कर रहे हैं आप? ये समझ रहे, मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ। तो मैंने ये बोला आप मेरा जिक्र कर रहे हैं, मैं आपका जिक्र कर रहा हूं। हूं। आप मेरा जिक्र, नेशनल टीवी पे मैं बैठा हूं भाई, आप मेरा जिक्र ना करें, मैं ही बैठा हूं। इस वक्त तो ब्रेक लेता हूं मैं, ब्रेक के बाद हम आके बात को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक, यू आर वाचिंग सिली पॉइंट। हमने बात की थी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टेस्ट मैच के हवाले से जो कल होना है, उसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच भी होना है, उस पर भी हमने बात की। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे का जो टेस्ट मैच होना है उस पर फवाद मुस्तफा कुछ बात करना चाह रहे हैं। बता जना, इसको तो पसंद नहीं है अफगान। देखिए बात ये है कि टीम अफगानिस्तान की टीम ने वाइट बॉल क्रिकेट में तो अपना एक नाम बना लिया है, बट रेड बॉल में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर अपने आप को रेड बॉल क्रिकेट में भी थोड़ा बेहतर दिखाना चाहते हैं तो ये एक जिम्बाब्वे की सीरीज़ उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट रेड बॉल की क्रिकेट में अभी भी मुझे लगता है जिम्बाब्वे का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। आप जिम्बाब्वे का मेरे मुंह से एक्सपीरियंस क्यों निकलवाना चाहते हैं कि जिम्बाब्वे अच्छी टीम है? नहीं नहीं, जिम्बाब्वे अच्छी टीम है कि नहीं है मुझे नहीं पता भाई। बोल अफगानिस्तान तो और दिया आपको। जिम्बाब्वे का जब मुकाबला होगा, बराबर का मुकाबला होगा। अभी इनकी जो सीरीज हुई वाइट बॉल की, अगर बड़े बराबर कांटे का के मुकाबला जब भी होगा, बहुत गंदी क्रिकेट खेलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ से आ गया इसमें? जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं समझे आप मुझे कह रहे हैं ना जिम्बाब्वे बहुत पसंद है, तो मैंने बोला शायद उसी पे लेके चले गए कि नहीं 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 यार, पाकिस्तान और मैं जिम्बाब्वे। बातें हाँ, भूल ठीक जाता है। हूँ और काम की बातें मेरे क्या ज़हन में मतलब अटक बातें जाती क्यों हैं, भूल बाकी जाते हैं यहाँ आप? से निकल जाती हैं। उम्र हो वो गई है, काम फिर ये बातें दिए भूल में- जाते हैं, उम्र हो गई है। हो चुकी है, इस वक्त हो गया इशू ऑफ द डे का। तो लेट्स गो टू इशू ऑफ द डे। तो जनाब आज के इशूज़ हैं हमारे पास, लेकिन सबसे जो ताज़ा इशू है वो है चैम्पियंस कप, जो पिंडी में ख़त्म हुआ। फाइनल जीता स्टैलियंस ने, मारखोर्स को शिकस्त दी 75 रन से, और बड़ा स्कोर किया था स्टैलियंस ने। और स्टैलियंस ने बनाए थे 199 रन, जिसमें यासिर ने सेंचुरी बनाई थी। और उसके जवाब में मारखोर्स की टीम विकटें गंवाती रही। फ़खर जमान वॉज एट द टॉप, वो जल्दी आउट हो गए। 20 रन उन्होंने बनाए। 43 व स्कोर्ड बाय समबडी एल्स। और उसके बाद या फैज़ान ने 43 बनाए थे और फिर 20 के करीब स्कोर किया था इफ्तिखार ने। तो उनकी विकटें गिरती रहीं। बहुत अच्छी बॉलिंग उस्मान तारिक ने की और बहुत ही कम रन दिए थे अपने 4 ओवर्स में। और 2.7 वॉज दी इकॉनमी रेट ऑफ उस्मान तारिक, और उन्होंने विकेट्स हासिल किए। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। शुएब मलिक वॉज अ मेंटोर ऑफ स्टैलियंस और मिसबाह हक दूसरी जानिब मारखोर्स के मेंटोर थे। तो ये परफॉर्मेंस रही, इसमें अच्छी परफॉर्मेंस है। यासिर अच्छा लड़का है, बड़ी 57 गेंदों पर उसने सेंचुरी बनाई। तो अच्छी बात है, यंगस्टर सामने आ रहे हैं। नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, अच्छी बातें हैं कि अगर यंगस्टर सामने आते हैं और परफॉर्मेंसेस देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे देनी चाहिए। और अगर हम अपने डोमेस्टिक के मेन टूर्नामेंट्स रोक के अगर 50 ओवर की क्रिकेट करवा रहे हैं और 20 ओवर की क्रिकेट करवा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमें ऐसे प्लेयर भी नज़र आने चाहिए कि यार वाकई कुछ टैलेंट आया है। जिस तरह बातें होती हैं कि जी T20 का मैचेस करवाए या उससे पहले 50 ओवर का, तो कोई ऐसे प्लेयर नज़र आया आपको वाकई यार ये बड़े डोमेस्टिक के बहुत ही कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी किस्म के प्लेयर? एक बॉलर खैर वो डोमेस्टिक का बॉलर है, मोहम्मद अली डेजी। मोहम्मद अली तो रेड बॉल का ही बॉलर है। मोहम्मद अली उसने ज़माने बड़ी से अच्छी खेल रहा है। बात अच्छी बात उसने एक तो मैं एक और बात बता दूं कि इसकी जो ख़ितामी तकरीब थी, उसके मेहमान खुसूसी अताउल्लाह तारड़ साहब थे, जो वज़ीर इत्तलात हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट में इस वक्त। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि उसने ये इवेंट करवाया और इससे टैलेंट आगे आएगा और पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग में ये संग मील एक साबित होगा। तो खैर अता तारड़ साहब की बात अपनी जगह, लेकिन मोहम्मद अली उर्फ डेजी बहुत उसने शानदार बॉलिंग की। हालांकि वो नया नहीं है, लेकिन उसने ये कहा कि रेड बॉल का एक्सपीरियंस मुझे हर फॉर्मेट में मदद देता है। तो रेड बॉल जो तनवीर कहते हैं यही कि तो रेड चीज़ बॉल है खिलाओ जिससे आप भाग रहे होते हैं। बड़ी क्रिकेट से छोटी क्रिकेट तो बहुत आसान होती है, यही तो लोगों को समझाना है। लोग छोटी क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, ये लड़के रेड बॉल खेलते नजर नहीं आते। रेड बॉल फर्स्ट क्लास की लेकिन रेड बॉल क्यों खेलते हुए नजर आए? जब आप उन्हें वाइट बॉल में रेड बॉल खिलाते हो, वाइट बॉल की परफॉर्मेंस पे, वो क्यों खेले रेड बॉल? आपने तो बहुत अरसे बाद हुआ है ना कि खुर्रम शहजाद, ये मीर हमजा, या अब्बास हो गए, या नुमान हो गए, या साजिद हो गए, हम खिलाते ही वाइट बॉल पे थे। तो जब हम खिलाते ही उन्हें वाइट बॉल पे थे तो क्यों रेड बॉल खेलते? रेड बॉल वाले तो कोई बेचारे एक दूसरी ही कौम से ताल्लुक़ रखते थे जो मजदूरियां कर रहे होते थे। फिर उन्होंने बता भी दिया जब क्रिकेट की चीज़ जितवाता आपको वही है जो फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस लेके आता है। तो फर्स्ट क्लास में लाने के लिए इन लड़कों को, अब जिस तरह शाहीन अफरीदी को रेस्ट दिया है टेस्ट मैच की स्क्वाड में, वो नहीं है।
लेकिन शाहीन अफरीदी के बारे में पढ़ रहा था मैं कि वो बीपीएल पे जा रहे हैं। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा 4 डे क्रिकेट की बात करूं। देखिए मैं शायद पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ। अब नसीम शाह हो गया, एक मूसा थे, वाह मूसा, ठीक है, इनको कौन लाया था? वकार यूनस। मूसा को वकार यूनुस लेकर नसीम आए शाह थे को- इस्लामाबाद यूनाइटेड में। सही है, इनको वो लेके आए, टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने खिलाया। हारिस रऊफ आपको टेप बॉल से आए, आपने उनको वाइट बॉल का बॉलर टैग है, बना उसके ऊपर दिया, टैग लगा हुआ है। शाहीन अफरीदी अंडर 19 से आए, अंडर 16 से वही 16, प्रोसेस अंडर 19 सब प्रोसेस कुछ चलता हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने इनको वाइट बॉल का बॉलर बना दिया। मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है, अगर ये बॉलर मेरे सामने आए, अगर आज आप मुझे बोलें कि ये 4 फास्ट बॉलर आपके सामने हैं, ये 140 90 माइल 150 पे जा रहे हैं, मेरी सोच पता क्या होगी सबसे पहले, जो कि मुझे बड़ा अफसोस होता है, ये हमारे लेजेंड जिस किस्म की सोच रख के वहाँ बैठते हैं ना, काम कर रहे हैं। मेरी सबसे पहली सोच ये होती कि अगर इतनी पेस का बॉलर मेरे पास आया, मैं सबसे पहले उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में डालूंगा 4 दिन की क्रिकेट के अंदर। मैं उसको, चाहे मैं किसी टेप बॉल के बॉलर को भी लेके आ जाऊं, मैं उसको पहले ट्रेन करूंगा, उसको स्पाइक्स पहनाऊंगा, उसको प्रैक्टिस कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, नेट्स पे थोड़ी थोड़ी बॉलिंग करवाऊंगा। क्यों कि इसको सबसे पहले मैंने 4 डे क्रिकेट में डालना है। जब 4 डे क्रिकेट में डालूंगा, फिर इसको मैं देखता रहूँगा, मॉनिटर करता रहूँगा कि ये एक स्पेल में थक तो नहीं गया, 2 स्पेल में थका तो नहीं, ठीक है। इस तरह कर करके पहले लंबी बॉलिंग नेट्स पे कराऊंगा, हर चीज़ देख के फिर मैचेस खिलाऊंगा। उसके बाद नहीं है उसमें, आइडियल शौक नहीं है तो क्या सिचुएशन करें? अगर शौक नहीं है तो शौक जो है वो, अगर आपको ये डाल दिया जाए कि भाईजान वाइट क्रिकेट खेलो तो नोट बनाओ, भाई देखें, यही चाह रहा है मैं किस्सा सुनाता हूँ सुने ना, आपको। मेरा वाइट- वो यही एक्सपीरियंस चाह है, रहा है। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। वाइट बॉल से क्रिकेट खेलो, नोट बनाओ। अब मैं नाम नहीं ले रहा, आप खुद समझ जाएंगे दोनों। आपके एक्स क्रिकेटर बैठ के टीवी पे कह रहे हैं कि जी इनको जो है वाइट बॉल क्रिकेट ही खेलनी चाहिए, ये टेस्ट क्रिकेट के मटेरियल ही नहीं है, ठीक है। हाँ। तो भाई आपने 4 फास्ट बॉलर, हमारे लोगों ने 4 फास्ट बॉलर पाकिस्तान के ज़ाया किए टेस्ट क्रिकेट के लिए। आपने क्यों नहीं उनको आदत डाली कि भाई आप ठीक है वाइट बॉल क्रिकेट खेलें, सब कुछ खेलें, लेकिन जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है तो आप चारों जाके वहां पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट रेगुलर बेसिस पे खेलें। हमें आपकी ज़रूरत है। आपके सामने जोश हेजलवुड है, आपके सामने पैट कमिंस है, आपके सामने स्टार्क है, दुनिया भर की क्रिकेट खेलते हैं वो। T20 वो खेलते हैं, वनडे वो खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट वो खेलते हैं। अभी आपके सामने है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने आई थिंक वनडे में अपने 5-6 प्लेयर जो निकाल दिए। क्यों? क्यों? शेफील्ड शील्ड खेल रहे हैं। जी, नहीं, और ये इंडिया के टीम अगेंस्ट टेस्ट तैयारी सीरीज, कर रहे हैं। 5 टेस्ट बिल्कुल मैचेस सही। की सीरीज भाई, खेलनी है। मैं हारिस, हम तो चलते ही नहीं है ना इस तरह मैं यार। हारिस रऊफ का आंखों देखा वाकया बता रहा हूँ। 2019 कराची का नेशनल स्टेडियम, मोहम्मद वसीम कोच नॉर्दर्न के, वो फ़ोन किया उन्होंने। अब मैं वसीम भाई, मैं ये बता देता हूँ बात क्योंकि मेरे सामने हुई। उन्होंने हारिस को फ़ोन किया कि कहाँ हो तुम, तो हारिस ने कहा मैं नहीं आ रहा। दैट हैपेंड बिफोर माई आइज़, मैंने खुद कानों से सुना, आंखों से देखा है मैंने। वसीम ने फ़ोन किया, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं आ रहा, मैं 4 डे नहीं खेली। मैं। आपने उन लोगों के साथ जुल्म किया ना जिन्होंने इतनी मेहनत की और जाहिर सी सारी बात है, फोड़े जिंदगी नहीं खेले। बगैर टेस्ट कैप लिए मर गए। जाहिर सी बात है। अब अब मेरा सिर्फ, टेस्ट कैप की जो 4 डे इम्पोर्टेंस थी, क्रिकेट की इतनी अहमियत है। अब मुझे एक बात बताएं, जब वो अपने मुंह से कह रहा मैं नहीं खेल रहा तो वो टेस्ट प्लेयर कैसे बन गया? तो बस ये अब आप ये पाकिस्तान उसको में होता है तो जी। देखिए, उसका तो सारा काम हो गया ना। टेस्ट प्लेयर वे सब क्रिकेट खेल ली, हाँ, सही है। बात ये है कि हमें भी तो स्टैंड लेने चाहिए थे या नहीं लेने चाहिए थे? देखिए इंग्लिश या नहीं क्रिकेट लेने बोर्ड ने- चाहिए थे? इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया ना कि हम काउंटी में मसरूफ होंगे या हमारा अपना भी इवेंट चल रहा होगा, तो नो टू PSL। उन्होंने कह दिया हम देखिए PSL बात लेकिन सुने, IPL में जाएंगे। देखिए बात सुने, IPL में जाना तो यार IPL के टाइम पे कुछ नहीं होता ना, दुनिया में कुछ नहीं अरे होता। सर हो जाता तो भी चलें, उस जाते। IPL पे भी आता हूँ ना, बात उस सुने IPL मेरी पे मेरी टच बात कर सुने। लेते हैं। ये जो हम कहते हैं ना हमारा सिस्टम बर्बाद है, ये आपके एक्स क्रिकेटर ने सिस्टम बर्बाद किया हुआ ना। हमारे क्रिकेटर्स को लेके यही लोग ही तो चलते हैं, ये लोग ही तो लेके चलते हैं, PSL में लेके आते हैं। यही नहीं टीवी पे बैठ के सारे कह रहे होते हैं एनू खड़ा दे, एनू खड़ा दे, ए बड़ा चंगा है, बड़ा तिखा है, ठीक है, बड़ा तिखा है, तो गेंद ही नजर नहीं आ रहा, उत्थे सुट दे तो उत्थे जाती है। इस तरह बोला जाता है, इस तरीके से ओ हो के भाई इसको लेके आओ। तो आपके क्रिकेटर्स ने खराब किया ना। मैंने तो नहीं कभी सुना ये यंग आते हैं, ये कहते हैं कि जी जाओ 4 डे क्रिकेट खेलो जाके, वो ठीक सबसे है। ज्यादा चलो ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ बनाता है। चलो और ठीक, उसके अभी- बाद खिलाते भी उसी को सबसे पहले जिसको टेस्ट क्रिकेट नहीं खिलानी। चले, हॉट इशू जो आजकल चल रहा है वो चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल। चैंपियंस ट्रॉफी में सब फैसला हो गया कि दुबई में मैचेस होंगे, कराची में होंगे, पिंडी में होंगे, लाहौर में होंगे। तो एक टीम को एडवांटेज ऐसा लग रहा है मिल गया इंडिया को कि उन्हें पता है कि यार उन्होंने सारे मैचेस नहीं खेलने, बाकी टीमें भाग दौड़ करती रहेंगी। टेलीग्राफ में आ भी गया ना, टेलीग्राफ में स्टोरी छपी पूरी। स्टोरी आई है तो उन्होंने कह दिया है
बट मसला सारा ये है कि आप स्टोरी लिख दें या कुछ कर लें, बाकी सारे बोर्ड खामोश बैठे होते हैं। ये पहली बार तो नहीं हुआ। हाँ, उनकी मर्ज़ी से आईसीसी के हर इवेंट में उनके मैचेस डिसाइड होते हैं और बात फिर वही घूम फिर के आती है जो तनवीर अभी जैसे पैसे की बात कर रहे थे कि भाई वो फाइनेंशियली तगड़ा बोर्ड है, सारा कुछ वो चलाता है और बाकी सब क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई पैसे वहाँ से आ रहे हैं, खामोश होके वो जो कर रहा है करने दो और खामोशी से आप उनकी बात मानो, और वो अपनी बात मनवा रहे होते हैं। तो ये होता चला आ रहा है, इस बार भी होता चला है। किसी एक बोर्ड ने स्टैंड नहीं लिया ना कि भाई क्यों, वजह तो बताएं कि आप क्यों नहीं जा रहे। हाँ, आप ठीक है, आप इस पे हो जाएंगे जी वो आप नहीं आए, उन्होंने कहा था नहीं आएंगे, नहीं आए। तो सर फिर जब अगर आप एक उसूल खेल में ये बना देना कि ये चौधरी है, इसको आप नहीं छेड़ सकते, बाकी सारे नीचे हैं, तो वो फिर खेल नहीं रहता। तो तनवीर आप तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी कामयाबी देखिए समझ उसकी रहे वजह थे इस मुझे सूरत मुझे में? पता है, नहीं वो कामयाबी तो है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी बोल चुका हूँ कि हाइब्रिड सिर्फ हमारी तरफ उन्हीं की एक ही तरफ चल रहा था, अब दोनों तरफ हो गया। ठीक है, ये इसमें जीत तो है, वरना ये चिक चिक पिक पिक रोज की चल रही थी जब भी इवेंट होता था। चलो ये 27 तक हुआ, मुझे लगता है कि आगे भी चलना चाहिए। बात देखो, बात पता है क्या है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड जितने भी प्लेयर्स हैं ना, उन सबको सबसे ज़्यादा पैसा आईपीएल से मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। फिर वहाँ से कमीशन जाता है क्रिकेट बोर्ड्स को, प्लेयरों का। ठीक है, तो जब इतना ज़्यादा जाएगा तो फिर आपके क्रिकेट जो बोर्ड्स हैं जितने, वो क्यों बोलेंगे? उसकी वजह है, उसकी वजह है, आपको खुद पता है कि कितने एक्स क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने आईपीएल के अगेंस्ट बात की, जिन्होंने बीसीसीआई के अगेंस्ट बात की, अगले टूर्नामेंट में वो नज़र नहीं आए वहाँ पे। सही है ना? कितने प्लेयर्स ऐसे, सुने ना, कितने प्लेयर्स ऐसे कौन आए, है भाई, मुझे नाम चाहिए। कितने प्लेयर्स ऐसे आए जो कितने सुने प्लेयर, ना, हवा में सुने बातें ना, क्यों होती हैं? एक हवा में बातें क्यों होती हैं एक आध दो प्लेयर ऐसे आए जो हमारे यहाँ पे आके लीग में आए, कोचिंग स्टाफ में आए, उसके बाद स्पेशली बोला गया कि ये बंदा इस लीग में नहीं आना चाहिए। अब मैं नाम नहीं ले सकता। अच्छा, ये बंदा इस लीग में नहीं आना चाहिए। तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। मतलब उनके एनालिस्ट आ जाएं, उनके कैमरा पर्सन हमें कबूल हैं, मतलब प्लेयर कबूल नहीं है, ये क्या तरीका है? यही है ना, अब आप देख लेना कितनी वाह होती है हमारी तरफ से। बट देखिए बात सारी घूम फिर के ये है कि वो जी इतने तगड़े हैं कि वो अपने हिसाब नहीं से देखें, पैसे से आप सब गेम कुछ की करते मैं हैं। एक बात बताऊं आपको, आईसीसी की वेबसाइट खोलें आप, उनके स्पॉन्सर्स की लिस्ट देखें। जो उनके सबसे बड़े दो स्पॉन्सर्स हैं, एक तो एयरलाइन है यूएई की और एक है ऑयल कंपनी सऊदी अरब की। तो यूएई और सऊदी अरब ये दो सबसे ज़्यादा फंड कर रहे हैं यार आईसीसी को, तो इनको क्यों नहीं मिल रहा कुछ? इंडिया को कैसे मिल रहा है? सर बिजनेस ज़्यादातर चला कौन रहा है इन मुल्कों में? आराम को आप देख लेंगे इंडिया के साथ क्या लिंक है उनका। सारी लीग्स वही तो चला रहे हैं। सारा कुछ वो हो रहा है। सऊदीया ने क्यों इंडिया को बुला कि कहा है कि भाई वहाँ पर ये आईपीएल का ड्राफ्ट हुआ है ना। हाँ, 600 अरब इंडियन अच्छा मुझे रुपीस का draft अच्छा हुआ। मुझे एक बात बताएं, अगर आप पीएसएल के अंदर केन विलियमसन को पूरा टूर्नामेंट बिठाते हैं, अगले सीजन आएगा? आना तो नहीं चाहिए, लेकिन पैसे मिलेंगे तो आएगा भाई। बात पैसे क्योंकि की हो गई leagues तो ना, पैसों की है। वहां तो बड़े बड़े प्लेयर्स बैठ रहे हैं, उनको मैचेस ही नहीं देखिए आप मिलते, एक एक दो अब मैचेस इससे आगे आ वो जाए क्यों ना, आते हैं फिर दूसरा वहां मेरा पे कहना है कि खेलने आपने दोबारा? क्यों उसके बराबर नहीं है, अपने प्रोडक्ट को क्यों नहीं उतना खड़ा किया? आप 10वें साल पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने एक अलग से, हमें इदारा, मैं कब से बात कर रहा हूँ, पीएसएल बनना चाहिए था, जो पीसीबी के अंडर नहीं होना चाहिए था। इसी तरह बाकी क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो उन्हें भी तो अपनी कोई चीज़ खड़ी करनी चाहिए थी ना। इतने बड़े बड़े मुल्क हैं ये, यहाँ पर स्पॉन्सर्स नहीं मिलते क्या? देखिए उन्होंने वो एफर्ट नहीं की। आप सारा कुछ उन्हीं से ले रहे हैं, सब कुछ उनसे चाह रहे हैं, तो ये होगा। फिर उसके बाद ये कि आप एक बार स्टैंड लेते, नहीं जी हमारे प्लेयर्स आपकी लीग में नहीं जाएंगे, जो सही है वो सही है, वो गलत है वो गलत है। आप सारे कमर्शियल सोच के तहत हो गए कि जी बस पैसे आने चाहिए। लेकिन उसकी वजह पता है क्या है? आपकी सोच हुई ना। उसकी वजह पता है, उसकी वजह ये भी है ना कि एक बोर्ड की तरफ से कम बड़े प्लेयर जो हैं वो 6-6 7-7 बड़े प्लेयर गए हुए होते हैं, तो उनके करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर वहां से कमीशन जाता है बोर्ड को, ये सब कुछ भी तो होता फिर है। वो अपनी इजारादारी ये चलाएंगे ना ये सभी। रीजन है। ये अच्छा तो- उसके बाद एक देखिए एक चीज, जिस तरह ने बोला ना कि 9-10 साल से पीएसएल हो रही है, 10वां एडिशन। 10वां एडिशन, ठीक है। मुझे ये बताएं कि इतने अरसे से पीएसएल हो रही है, ग्राउंड्स की तरफ कहीं ध्यान दिया हमने? कहीं जो पुराने ग्राउंड्स थे उनको डेवलप किया हमने, उनकी मेंटेनेंस बेहतर की, या हमने कोई 5 स्टार होटल्स वगैरह? ये तो अभी सुनने के उस वक्त प्लान करते तो अभी हो चुका अभी होता ना सुन सब। अभी तो अभी कितने चेयरमैन आ गए उस वक्त से, ठीक सब- है, सब अभी बोलते थे अभी यही सुनने में कि आ रहा ना, होटल अभी सुनने में आ रहा कि ग्राउंड्स भी बन रहे हैं। वो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये भी इस वजह से बने क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी आ रही थी इस वजह से, वरना वो भी नहीं बनते। अच्छा
जल्दी से, क्योंकि वक्त कम हमने है। कोई डेवलपमेंट पीएसएल के बाद कुछ भी नहीं किया हमने। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई खामोश मुआहदा ऐसा हुआ है या छुपा हुआ मुआहदा हुआ है कि कहीं और ट्राई सीरीज खेल लें, यूएई में या सऊदी अरब में। सऊदी अरब में भी देखिए मैं आपको इतना बता क्योंकि दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अभी सऊदीया गए थे और यूएई क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो उनसे उनकी मुलाकात गोटकी में अभी हाल ही में हुई है। देखिए एक ही तरीक़ाकार होगा कि पाकिस्तान की पहले इनिशियली एक कोई सीरीज़ इस तरह से हो, 3 मुल्कों की कर लें आप, ताकि वो बायलैटरल सीरीज़ ना हो, किसी भी दरमियानी जगह पे हो जाए। फिर अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान इंडिया जाएगा तो एक ही सूरत में होगा कि इंडिया पाकिस्तान एक आध मैच खेलने आ जाए, भले वो एग्जीबिशन मैच कह लें या जो भी कह लें, मतलब वो राह बात। देखिए स्पॉन्सर ना के ना पैसे नहीं। मैं आपको बता दूं, इंडिया ने जो था ना बहुत एक्सट्रीम एक डिसीजन ले लिया था, या वो एक्सट्रीम उस पर चले गए थे। जब पाकिस्तान ने टफ टाइम लिया तो प्रेशर उन पर भी आया। अब वो घूम फिर के ये ज़रूर चाहेंगे कि उनका इवेंट खराब ना हो, पाकिस्तान आए। देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मामला तो तय हो गया चैंपियंस ट्रॉफी की हद तक, तो दे हैव डिसाइडेड टू प्ले देयर मैचेस वेयरएवर, लेकिन इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। लेकिन आगे आने वाले कुछ महीनों में ऐसा लगता है कि कोई ट्राई सीरीज़, कोई 4 मुल्कों की सीरीज़ या तो यूएई में या सऊदी अरब में होगी। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद एक मरतबा फिर सिली पॉइंट में हम बात कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, इंडिया की टीम के हवाले से, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका पे हमने बात की। और बोलना चाह रहा हूँ मैं जनाब शाहीन अफरीदी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने जा रहे हैं जी, 30 दिसंबर को स्टार्ट हो रही है। जी तो मुझे ही बताएं, तो वर्कलोड की बात हो रही थी, तो कौन सा वर्कलोड है फिर उसका रोकना है? वर्कलोड पैसे दे दें उसको उतने, रुक जाएगा, पैसे दे दें उसको उतने। नहीं तो फिर इजाज़त तो नहीं देनी चाहिए ना, पैसे की बात तो चलो ठीक एनओसी है। तो होगी उसके पास, एनओसी तो मिल गई शायद। उसी तो में तभी तो जा रहा है। नहीं तो फिर मतलब नहीं, यानी कुछ लड़के बगैर एनओसी के पहुंच गए थे यार। हाँ जी, मोहम्मद फिर हारिस का जो वापस केस है, देखें- ऐसा नहीं होता। देखिए बात ये है कि यही तो चीज़ें सख्त करनी है ना। तनवीर नहीं यार, अगर अगर आप आप जाना चाहते हैं, आप ऑप्शन भी तो अपने प्लान भी तैयार नहीं, करें तो ना, फिर फिर तो पैसे नहीं, दें। उसकी एनओसी, उसका कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ मसला होगा ना। पता क्या होता है? बीपीएल नहीं, से कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ होगा उसका। मसला ये होता है, आने जाने की बात नहीं है। मसला ये है कि आप वर्कलोड की जब बात करते हैं ना, तो फिर आप सख्ती भी करें। नहीं, या तो वर्कलोड आप की बात तो वर्कलोड की करें। बात नहीं करते, या आप ये बोलते हैं कि यार इसको भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट में जो क्रिकेट इजाजत नहीं दी हुई है ना कि इतनी कॉन्ट्रैक्ट लीग में खेल सकते हैं, वो खेल उस सकते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट के कैसे? तहत जा रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट उसका कोई परसों थोड़ी हुआ मुझे है, एक बात उसका बताएं, कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे पहले एक हुआ बात होगा। बताएं, मतलब नजर नहीं आता इन लोगों को? मतलब वो चैंपियन ट्रॉफी पास लगी हुई है, आप उसको खेलने के लिए जाने दे रहे हैं। वो T20 क्रिकेट में जोर लगता है, जान लगती है, इंजरी का भी मसला, कुछ 100 चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या हो गया भाई? यही तो मसला है बाहर के मुल्कों में, और हमारे लोगों में यही तो प्रॉब्लम है कि वो अपने लड़के को सेव करते हैं बड़े इवेंट के लिए। इधर ऑस्ट्रेलिया इंडिया की बात कर रहे हैं, उस टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलियन ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 5-6 लड़के नहीं खिलाए कि हमने बड़ी सीरीज खेलनी है। तो भाई आप लड़कों को देखो भी तो सही। इस इशू को उठा के रखते हैं, अभी तो उनके जाने में दिन है। हमारे प्रोग्राम भी अगले हफ्ते से शुरू होंगे, तो इस इशू को आई विल कीप दिस इन माइंड। लेट्स गो टू आवर लास्ट सेगमेंट, हैव योर से। हैव योर से ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम आपको शामिल करते हैं मुख्तलिफ अंदाज से। हमने कभी सोशल मीडिया एनालिस्ट को शामिल किया प्रोग्राम में, महमूद साहब को आपने देखा था, उसके अलावा कल आपने डॉक्टर साहिबा को देखा था। वो एक आम फ़ैन है, तो हम इसका मिक्स एंड मैच करते रहेंगे। आम फैन से भी हम कमेंट्स लेते रहेंगे मुस्तकिल, और मैं बहुत जल्द एक फ़ोन नंबर भी आपको सोशल मीडिया पर दे दूँगा, बल्कि आज ही शाम तक मैं कर लूँगा ये काम, रात तक मैं ये काम कर लूँगा। लेकिन आज जो सोशल मीडिया एनालिस्ट हमारे साथ हैं उनका नाम है एम शेर अली साहब। एम शेर अली साहब, आपका शुक्रिया। 2 सवाल करूंगा छोटे छोटे। पहला सवाल तो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी को ध्यान में रखते हुए आप पाकिस्तान की बॉलिंग में आप कुछ तब्दीली अगर सजेस्ट करेंगे, क्योंकि एशियन कंडीशन में होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए, चैंपियन ट्रॉफी
2024 की तैयारियों के हवाले से पाकिस्तान ने जो इस दफा बेहतर किया है वो ये किया है कि पाकिस्तान 2 स्पेशल स्पिनर्स को लेके आया है अपने स्क्वाड में और उनको ग्रूम कर रहा है, और उन दोनों को, इब्रार और सुफियान मुकीम, इन दोनों को चांस दे रहा है ताकि उनको कंपटीशन के लिए तैयार किया जा सके। जो अभी तक साउथ अफ्रीका सीरीज से नजर आ रहा है कि ये 7-4 का कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं और इनका प्लान है कि ये चैंपियन ट्रॉफी 7-4 के कॉम्बिनेशन से खेलेंगे। अब ये 7-4 का जो कॉम्बिनेशन है इसमें इस तरह होगा कि 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे और 1 स्पेशलिस्ट स्पिनर खेलेगा, और जो बाकी 10 ओवर का कोटा है, जो टॉप के 7 बैटर है उनमें से जो आपके बैट्समैन है वो 10 ओवर मुकम्मल करेंगे, जो बॉलिंग ऑप्शन है। तो मैं इस दफा कह सकता हूं कि मेरे मुताबिक पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इस दफा पिछले चंद आईसीसी इवेंट की निस्बत ज्यादा बैलेंस होगा। बहुत बेहतर जी, बॉलिंग की बात आपने कर दी। बैटिंग में कुछ तब्दीली या बैटिंग के हवाले से कुछ पोजीशन में रद्द-बदल आप सजेस्ट करते हैं, कुछ आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? कि पाकिस्तान को एक तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही अब्दुल्ला शफीक की जगह अगर फखर जमान सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं थे तो शान मसूद को ट्राई करना चाहिए था, लेकिन चले ये सीरीज गुजर गई। अभी ट्राई सीरीज नेशन की सीरीज आ रही है उसमें पाकिस्तान को चाहिए कि जो भी फखर जमान और शान मसूद में से जो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है, फर्स्ट प्रायोरिटी फखर जमान की होनी चाहिए। इनको साइम अयूब के साथ बतौर ओपनर ट्राई करना चाहिए। अगर एशियन कंडीशन में आप सारी टीम का कॉम्बिनेशन देखें तो सारी टीम 2 स्पेशल स्पिनर के साथ आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि जब रिजवान नंबर 4 पे आएगा और 2 स्पेशल स्पिनर बॉलिंग कर रहे होंगे, एशियन कंडीशन है, तो टीम के रन उधर रुकेंगे, रिजवान उधर स्ट्रगल कर सकता है। इसलिए मेरे मुताबिक जब स्पिन कंडीशन में स्पेशल स्पिनर्स के खिलाफ आप खेल रहे हैं और आपकी बैटिंग लाइन में मिडिल ऑर्डर में स्पिन के 2 बेस्ट बैट्समैन बेहतर स्पिन को खेलते हैं, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा मौजूद है, तो नंबर 4-5 पे इन दोनों बैट्समैन को खेलना चाहिए। रिजवान की जो गेम है बेसिकली अगर देखें टेक्निकली वो, तो वो फास्ट बॉलर्स के ऊपर ज्यादा जो है ना अग्रेसिव खेलते हैं, तो उनको नीचे नंबर 6-7 पे बैटिंग करनी चाहिए। रिजवान को नंबर 6-7 से बैटिंग करनी चाहिए। बहुत सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है क्रिकेट की। ये शेर अली साहब, ये क्रिकेट पंडित के नाम से खत्म नहीं हुआ। शो का टाइम खत्म हो गया क्या? तुम्हें नींद आ रही है? खत्म हो तो भी खत्म करो ना, जो तो खत्म यार, कितनी बातें करूं आपसे यार। आप छोड़ो, इनसे बात ही नहीं करनी। मैंने इनसे मैं आपसे बात ही नहीं मैं आपसे कल के प्रोग्राम में आप नहीं इनवाइट यार, आपको नहीं बुलाता मैं आऊंगा भी कल नहीं, कल आपको नहीं बुला, बल्कि मैं नहीं बुला रहा। फवाद सोशल मीडिया अवेयरनेस की बात कर रहा हूं। देखिए अब बहुत लोगों को शऊर आ गया है, लोग पढ़ते हैं, मैचेस देखते हैं, और अब तो क्रिकेट ऐसा है कि कोई वक्त ऐसा नहीं कि क्रिकेट ना हो रही हो। अगर आप टीवी पे नहीं देख रहे तो यूट्यूब पे आपको सारी दुनिया के मैचेस देखने को मिल रहे हैं। लोगों में शौक़ बढ़ रहा है, लोग सीख भी रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। इस तरह से लोग अपनी राय देते हैं, राय दें, लेकिन ये ज़रूर है कि ज़रा रेड बॉल मैदान में जाके भी देखें, क्योंकि सीखने से ही आपको क्या 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 यार, इन्होंने बोला रेड बॉल मैदान में जाकर भी देखें। आप उन्होंने उनके लिए बात की, उन्होंने उनके लिए बात की जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा। आपने किनके लिए बात की? तो खेले में भाई देखे, उन्होंने उनके लिए बात की जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा। देखो सीखने से ही आदमी को। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर सिलेक्टर बनना है तो क्रिकेटर होना जरूरी है। क्रिकेटर होना जरूरी है सिलेक्टर बनने के तो लिए? और क्या, सिलेक्टर बनने के लिए क्रिकेटर होना जरूरी है? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, ये मेरे लिए बड़ा अच्छी चीज है, अच्छी बड़े चीज लेवल पे बहुत आसान, अच्छी चीज है। सिलेक्टर अगर क्रिकेट खेला हो तो बहुत आसानी से सिलेक्शन कर सकता है। जाना चाहिए ग्राउंड पे कि नहीं? आप क्योंकि मुझे ग्राउंड पे ये नजर आते हैं फर्स्ट क्लास के मैच में, ये एनालिस्ट को ये शौक की बात होती है। हमें तो क्योंकि बचपन से खेल देखने का शौक है, हम इतना खेले नहीं। अच्छा, बात है ये फर्स्ट क्लास भी खेले हैं फवाद मुस्तफा नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा खेले इसलिए इनका शौक खत्म हो गया। सी बात है ना, ये तो 100+ फर्स्ट क्लास। हम तो बगैर देखे आराम से बातें कर सकते हैं आपके साथ। मतलब आप अगर बगैर खेले, बगैर वो किए हुए अगर क्रिकेट में बातें कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डायरेक्टिव था, गलत बना ना, के साबिक कप्तान राशिद लतीफ साहब ने केस किया था, जिसकी बदौलत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सिलेक्टर्स में जर्नलिस्ट भी शामिल होगा। अगर उसकी प्रैक्टिस हुई थी कराची के जोन्स के साथ, तो उसमें मैं था। भाई आपको अपने मुंह से मना करना चाहिए था ना, आपको अपने मुंह से मना करना चाहिए था।